नमस्कार। आज हम स्रोतों के आधार पर लंका युद्ध के उन हिस्सों पर गौर करेंगे जहां बड़े योद्धा गिरे। रावण का महासंग्राम और पतन, जी। इन अंशों में इसका जिक्र है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि धर्म अधर्म के बीच वो जो अंतिम टकराव था उसका चरम बिंदु है। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और ये अंश दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके। हर किसी की कहानी में कुछ सीखने को है ना? बिल्कुल। सही कहा। शुरुआत कुंभकर्ण से करते हैं। अरे भाई, उसको जगाना वो तो अपने आप में एक महाकाव्य है। हाँ हाँ, स्रोत बताते हैं कि ढोल नगाड़े चिल्लाना और यहाँ तक कि हाथियों से क्या कहते हैं, रौंदना पड़ा उसे जगाने के लिए। जबरदस्त। और जागने पर देखो, उसने पहले रावण को टोका भी, कहा कि यह सीता हरण गलत है, विनाश लाएगा। पर फिर भी भाई का साथ दिया। यहीं पे वो बात आती है, निष्ठा और धर्म का जो द्वंद्व है। जानता है कि गलत हो रहा है, पर भाई के लिए लड़ने चला गया। ये दिखाता है कि वफादारी कभी कभी आंखें बंद कर देती है। सही। युद्ध में तो उसका आकार और वो गर्जना, वानर सेना में तो डर फैल गया होगा, जाहिर है। हाँ, स्रोत बताते हैं हजारों को कुचला, कितनों को निगल गया। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, लक्ष्मण, सब ने जोर लगाया, पर वो रुक ही नहीं रहा था। आखिर में फिर राम जी को ही आना पड़ा। उन्होंने पहले उसकी बाहें काटी, हाँ, फिर पैर, और अंत में वो ब्रह्मास्त्र, उससे उसका विशाल सिर काटा। कहते हैं जब वो गिरा तो समुद्र तक हिल गया। ओहो, रावण के लिए तो ये बहुत बहुत बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, अपने भाई की मौत से वो टूट सा गया। पर युद्ध तो जारी रहा। बिल्कुल, युद्ध रुका नहीं। और अब आया इंद्रजीत। इंद्रजीत, रावण का बेटा और शायद लंका का सबसे खतरनाक योद्धा, जिसने इंद्र को भी हराया और था। मायावी, युद्ध में माहिर, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता। वो तो अदृश्य होकर लड़ रहा था, है ना? हाँ, वही तो। उसने अदृश्य होकर लक्ष्मण पर वो शक्ति अस्त्र चलाया। बड़ा खतरनाक अस्त्र था वो। लक्ष्मण तो जैसे मरणासन्न हो गए थे। ये युद्ध का एक अहम मोड़ था। इंद्रजीत की मायावी शक्ति बहुत प्रभावी थी। पर फिर यहाँ वो देवीय हस्तक्षेप वाली बात आती है। हनुमान जी का संजीवनी लाना। हाँ, जाम्बवान ने बताया और हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। सोचिए जरा, बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पहाड़ी ले आए। कमाल है। उस संजीवनी से लक्ष्मण फिर ठीक हो गए। और फिर हुआ लक्ष्मण और इंद्रजीत का आमना सामना। भयंकर युद्ध हुआ होगा। स्रोत बताते हैं कि लक्ष्मण ने आखिरकार इंद्रजीत का सिर काट दिया। हाँ, और ये रावण के लिए शायद कुंभकर्ण की मृत्यु से भी बड़ा आघात था। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका बेटा, मारा गया। तब उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई होगी। हाँ बिल्कुल। अब जब सारे बड़े योद्धा मारे गए तब रावण खुद आया, क्रोध और निराशा से भरा हुआ। कहते हैं देवता भी आकाश में जमा हो गए थे ये आखिरी युद्ध देखने के लिए। और इंद्र ने राम के लिए अपना दिव्य रथ भेजा, मातली सारथी के साथ। माहौल एकदम चरम पर। ये सिर्फ दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये असल में धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम फैसला था। और रावण का वो वरदान कि सिर कटने पर फिर उगाता था। हाँ, ब्रह्मा जी का वरदान। वो उसकी अजेय लगने वाली शक्ति और अहंकार का प्रतीक था, है ना? बार बार सिर कटना और फिर जुड़ जाना, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था। यहीं पर विभीषण की भूमिका अहम हो जाती है। बिल्कुल, विभीषण ने ही वो राज बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। अच्छा। हाँ, वही उसकी असली शक्ति का केंद्र था। तो राम ने फिर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। निशाना इस बार नाभि। जी, और जैसे ही वो तीर लगा, रावण का सारा तेज, सारी शक्ति खत्म। वो विशाल राक्षस रथ से नीचे गिर पड़ा। युद्ध भूमि में एकदम सन्नाटा छा गया होगा उस पल। हाँ, और फिर वानरों और देवताओं का जयघोष, आकाश से कहते हैं फूलों की वर्षा हुई, धर्म की विजय हुई थी। तो इस तरह इन स्रोतों के मुताबिक कुंभकर्ण, फिर इंद्रजीत और अंत में रावण का पतन हुआ और धर्म की अधर्म पर विजय हुई। पर एक बात सोचने वाली रह जाती है। रावण को इतने वरदान मिले थे, इतनी शक्ति थी, बुद्धि भी थी, फिर भी उसका अंत क्यों हुआ? क्या शक्ति और वरदान कर्मफल से ऊपर हो सकते हैं? शायद नहीं। ये कहानी शायद यही सबक देती है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। शक्ति का सही दिशा में प्रयोग न हो तो वरदान भी व्यर्थ हो जाते हैं।